तो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल महाकाल एकेडमी में। शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट क्लास से 10 क्लास तक की। तो सबसे पहले जानिए कि जो आपका चैनल है महाकाल एकेडमी, आपको इसको कर लेना है सब्सक्राइब और दबाना है बेल आइकन को, ताकि आप हमारा हर एक वीडियो देख सकें और अपनी मैथ की प्रिपरेशन है जो अच्छी तरह से कर सकें। तो दोस्तों, निवेदन है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अपने साथ में रख लीजिए पेन और कॉपी और कीजिए अपनी मैथ की तैयारी। दोस्तों, मैथ की तैयारी इसलिए करना अनिवार्य है कि यदि जैसे हम कहीं बाजार में जाते हैं, कोई सामग्री खरीदते हैं, तो उसको खरीदने के बाद जब हम पैसे का जो लेन देन करते हैं, तो क्या है उसमें हो सकता है वो आपको अनपढ़ समझने की वजह से आपको कम पैसे दे दे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें मैथ्स को बिल्कुल जीरो के लेवल से समझना अनिवार्य है। यदि आपको मैथ नहीं आती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जुड़ गए हैं महाकाल एकेडमी से, और महाकाल एकेडमी आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराएगी। आपका जो विकास है उसको आगे इम्प्रूव करेगी, उसको बढ़ाने में मदद करेगी। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको जोड़, घटाना, गुणा और भाग। दोस्तों, ये चार टॉपिक ऐसे हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। आपको हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा और आपको उन चीज़ों से अवगत कराया जाएगा, ताकि आप अपने लाइफ में कभी डिफीट ना खाएं। ठीक, चलिए कि यदि कोई संख्या लिखी है 3 और कोई संख्या लिखी है 5, अब इनको आपस में ऐड करना पड़ता है, यानी जोड़ना पड़ता है। तो हम क्या करते थे बचपन में कि सबसे पहले 3 थे तो 1 2 3 लाठी खींच लेते थे, फिर 5 दिए गए हैं तो 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम, देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ों को देखकर आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको छोड़कर नहीं भागना है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आपको इस छोटी सी चीज़ से लेकर के आपको बड़े से बड़े गुणा बेजोड़ बताए जाएंगे, जैसे दशमलव के गुणा हैं, दशमलव के भाग हैं, दशमलव के भिन्न हैं। तो इस प्रकार से आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाकाल एकेडमी। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हम इस प्रकार से ऐसा लिखते थे। चलिए अब हम बताते हैं। ये इतना तो आप मतलब हर कोई आता है, हर किसी को भी आता है, हर कोई समझता है अपनी चीज़ों को, लेकिन जिनको नहीं आता है तो उनको इसलिए बेसिक से बता रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। जैसे कोई संख्या लिखी है 6 2 3 और 4, इस प्रकार से। तो हम क्या करते थे कि 4 1 2 3 4 फिर 1 और 2, इन दोनों को जोड़कर गिन लेते थे कितनी मतलब लाइन हो गई हैं अपनी। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से हम यहाँ पर 6 लिख देते थे। फिर यहाँ पर 6 दिया गया है तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 3 दिया गया है 1 2 3। अब जो गिन लेते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इस प्रकार से हम ऐसा कर लेते थे। अब बात आती है आपको कैरी लेने वाले जो जोड़ होते हैं उनको किस प्रकार से करते थे। देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिख ली, एक संख्या लिखी है, अब इसको ऐड करना है। क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें 8 में 4 जोड़ना है, कितना आएगा, 8 4 12, कितना हो गया 12। तो हम क्या कर लिख लेते हैं, 12 का 12 नहीं लिखेंगे यहाँ, 12 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो दहाई का अंक है वो दहाई की अगली संख्या में जुड़ जाएगा। ए होता है इकाई और ए होता है दहाई, ठीक है।
तो जो एक आया है वो अगली संख्या में हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना दिया गया है 9 और यहाँ पर कितना दिया गया है 2 और एक कैरी का जुड़ जाएगा यानी हासिल का जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो गया 12। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपको बड़े से बड़े जोड़ बताना, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पर कैरी आती है तो हम क्या कर लेते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो हम उसमें किस प्रकार से हल करेंगे, बस कैरी का याद रखना है कि हमारी जो कैरी है कहाँ पर खत्म हो रही है और कहाँ पर ऐड हो रही है। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना अनिवार्य होता है, बस और कुछ नहीं होता इसमें। जैसे 6 और 2 कितना हो गया 8, यानी कोई भी कैरी नहीं आया, मैंने 8 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर 7 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, 7 8 कितना होता है 15। जब 15 होता है तो 15 की यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम 5, जो कैरी आएगा उसको इसके ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 7 कितना हो गया 17, 17 का कितना आ गया 7, फिर कैरी कितना आया 1, तो 5 में 1 जुड़ गया कितना हो गया 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 का हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, फिर कैरी आया 1, इसमें ऐड हो जाएगा 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 5 कितना हो गया 10 का 0, फिर कैरी कितना आया 1, 9 और 9 कितना हो गया 18। इस प्रकार से हमने, अब बताते हैं आपको घटाना के बारे में। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उसको ऐड करना है तो बस हमें सिंपली तरीके से उसको समझ लेना है कि हम किस प्रकार से इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको घटाना के बारे में। तो मैंने एक संख्या लिख ली 1, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, तो हमें पहले क्या करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रखी खिंच गई। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें से 4 घटाना है तो हम 4 लाइनों पर क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे, कितना बचेगा 1 2 3 4 5, 5 बच गया तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 5। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, अब आपको बताएंगे, चलिए कोई संख्या बड़ी संख्या लिखी है इस प्रकार से और इसमें से एक कैरी मतलब घटाना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम इसको क्या करेंगे कि 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3। ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है कि आपको आती होंगी, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये चीज़ें नहीं आती हैं, इसलिए आपको ये क्लास छोड़नी नहीं है, आपको बस हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। तो आप अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी जो मैथ्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 9, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है ना, 8 में से 5 गया 3 आएगा, फिर 9 में से 4 गया 5 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम कैरी वाला घटाना। कोई संख्या मान ली हमने, ठीक है, अब हमें इसको किस प्रकार से करना है, जब 7 लिखे हैं यहाँ पे तो 7 को हम कितना मान लेंगे 17 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 17। और जब हम इसको 17 मानेंगे तो 17 में से 9 आसानी से चले जाएंगे। ठीक है, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, कितना बचेगा 8। अब जो यहाँ का जो आपने एक लिया था वो इस नीचे की संख्या में से संख्या में ऐड हो जाएगा, तो इस संख्या में ऐड होगा तो यहाँ पर 3 की जगह कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। ठीक है, इस प्रकार से इसको कितना भी बड़ा घटाना क्यों ना हो हमें उसको इसी प्रकार से करना है। चलिए अब मैंने एक घटाना यहाँ पर लिख लिया, यहाँ 4 दिया गया है, यहाँ पर 6 दिया गया है। अब 4 को हम क्या मान लेंगे, 4 को मानेंगे हम 14, कितना मानेंगे 14। जब 14 मानेंगे तो 6 उसमें से आसानी से घट जाएगा, तो 6 घटेगा तो कितना आएगा 8। जो यहाँ पर एक कैरी आती है उसको नीचे की संख्या में ऐड कर दिया जाता है, यानी यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर कितना हो गया 8 हो जाएगा। जब यहाँ पर 8 हो जाएगा तो ऊपर संख्या लिखी है 5, जब 5 में से 8 घटाएंगे तो नहीं घटेगा,
तो हम 5 को फिर से क्या मान लेंगे 15। जब 15 मानेंगे इसको तो इसमें से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। अब देखिए हमने इसको 15 मान लिया था, तब यहाँ पर भी क्या होगा, जो इसका कैरी आएगा वो कैरी किस में जुड़ेगा, इसमें। अब 6 में एक ऐड हो गया, कितना हो गया 7। ऊपर लिखा है 6 और नीचे लिखा है 7, तो 6 में से 7 तो कभी घटेगा नहीं, तो हम फिर से इसको क्या कर लेंगे, 6 को मान लेंगे 16। कितना मान लेंगे 16। जब 16 मानेंगे तो 16 में से 6 आसानी से घट जाएगा। ओहो 7 घटेगा ना, क्योंकि जो नीचे संख्या 6 लिखी है उसमें एक ऐड हो गया तो कितना हो गया 7। अब 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो इसको माना था तो इसका जो कैरी है वो उसके नीचे आ जाता है, तो 9 की जगह कितना हो गया 10। 7 में से 10 तो जाएगा नहीं, 7 को फिर से 17 मान लेंगे। समझ रहे हो ना, तो 7 को फिर से हम 17 मान लेंगे। 17 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 7। जब इसको 7 को हमने 17 माना तो फिर इसका एक कैरी यहाँ पर जुड़ जाएगा। जब यहाँ पर जुड़ गया तो 6 की जगह कितना हो गया 7। यहाँ पर 7 हो गया, ऊपर कितना लिखा है 8, यानी 8 में से 7 आसानी से घट जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर कोई भी कैरी नहीं बची, क्योंकि हमने इसको कुछ भी नहीं माना। 8 में से आसानी से 7 घट गया। ठीक है। अब 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो ये छोटे छोटे जो जोड़ घटाना होते हैं हमें इनको समझना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं गुणा के बारे में। ठीक है। गुणा जो करते हैं ना हम, तो उसको सीखने से पहले हमें क्या होना चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए। यदि हमें टेबल्स आती है तो हम उसको आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे कोई संख्या लिखिए 6 इंटू 2। ठीक है, मल्टीपल करेंगे हम इसका, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 2 छक्के 12। तो इस प्रकार से मल्टीपल करते हैं। ठीक है। अब कोई बड़ी संख्या लिखी है तो इसको किस प्रकार से करेंगे, देखिए 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, 4 पंचे कितना हो गया 20, तो हम यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो हम यहाँ 20 का क्या लिख लेंगे 0। अब जो 2 हासिल आया वो यहाँ पर रख लेंगे, इसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अब हम फिर से इस 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना कितना हो गया 8। 8 और 8 में 2 हासिल जुड़ा है, कितना आएगा 10। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया 100। ठीक है। तो ये छोटे छोटे से गुणा होते हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलिए हम आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है। अब एक छोटा और ले लेते हैं, भाग की ओर ले लेते हैं, तब आपको क्लियरली हो जाएगा। जैसे कोई संख्या लिखी है 8 भागे 4, यानी इस 4 का भाग इस 8 में देना है। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 8/4, यानी इस 4 का भाग इस 8 में देना। चलिए देते हैं। अब हमें भाग करने का जो तरीका है, सबसे पहले उसको समझना होता है कि यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है। ठीक है। यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर 8 दिया गया है। इसे बोलते हैं क्या, भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक। और जो बीच में संख्या दी जाती है ये होती है भाज्य, और ये होती है भागफल जो यहाँ पर आएगी। और नीचे जो शेष बचेगा उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। सबसे पहले तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। ठीक है। अब हम 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 8 से ज़्यादा ना हो जाए। 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 2 बार में ये 8 कट गया। ठीक है। अब देखिए ये तो कट गया। अब यदि कोई संख्या लिखी हुई है और उसका भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जैसे जैसे कोई संख्या लिखी है यहाँ पर 4 ही मान लो, फिर से यहाँ पर लिख लिया
26। अब देखिए 4 का भाग यहाँ पर क्या है, सिंगल संख्या है। क्या है, सिंगल संख्या है। तो ये 4 में मतलब जो 4 का भाग है इस 2 में तो खाली जाएगा नहीं। देखिए कई बार बच्चे पूछते हैं हमसे, जो यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि सर ये 2 लिखी है और ये 6 लिखी है, तो क्या इस 4 का भाग इस 2 में ही देना पड़ेगा? जब हम जिस संख्या का भाग देते हैं और उसके अंदर जो पहली संख्या होती है यह वो यदि वो भाजक से छोटी होती है, ठीक है, यदि वो मतलब जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उससे यदि वो छोटी होती है जो पहली संख्या, तो हम उसमें भाग नहीं देते। फिर हम क्या, 2 उनका संख्याओं का जोड़ बना लेते हैं, मतलब युग्म बना लेते हैं। अब युग्म बनाने के बाद हमारा क्या होगा, 4 छक्के 24, इसमें से भाग आसानी से चला गया। क्या बचेगा, 2। तो इस 2 को क्या मान लेंगे हम, शेषफल। क्या मान लेंगे, शेषफल। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं भाग। चलिए अब कोई बड़ी संख्या लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए जैसे मैंने कोई संख्या लिखी यहाँ पर, ये संख्या लिख ली मैंने इतनी बड़ी। अब इसको हल करना है तो हम 9 का भाग जो है केवल 7 में नहीं दे सकते, क्योंकि 7 9 से छोटी है। समझते जाइए ध्यान से। 9 क्या है, संख्या बड़ी है, और 7 क्या है, छोटी है। तो हम इनका एक 2 अंकों का युग्म बना लेंगे। यदि आपके यहाँ संख्या 2 अंकों की लिखी है कोई, जैसे 76 से यहाँ पर कोई बड़ी संख्या लिखी होती है, यदि उसका भाग देना होता तो हम क्या करते, 76 से बड़ी जैसे कोई संख्या लिखी होती, 78 लिखी होती, 77 लिखी होती, तो इस 76 में उसका भाग नहीं जाता। तो हम क्या करते, 3 संख्याओं का युग्म बना लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर 3 संख्याओं का युग्म बना लेते। चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से। पहले मैंने 9 का भाग केवल 7 में नहीं जाएगा, तो मैंने इन दोनों का क्या कर दिया, युग्म बना लिया। क्या कर लिया, युग्म बना लिया। अब हम क्या करेंगे, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 76 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो 9 7 63, 9 8 72, 9 नारे 81, 81 क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो 9 8 72। अब इसमें से घटा देंगे, 76 में से 72 जाएगा, क्या बचेगा, 4। क्या बचेगा, 4। अब अंक उतारेंगे किसका, 7 का। अब 7 का अंक उतार लिया तो क्या होगा, 9 का पहाड़ा फिर से ऐसा पढ़ना है इस 47 से क्या हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। 9 गुना 45, 9 पंचे 45 हो गया। तो 45 इसमें से आसानी से घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 2, यानी 2 बच गया। अब फिर से अंक आएगा कितने का, 9 का। अब यहाँ पर 9 दिया गया है, ठीक है। फिर से हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 29 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 9 3 कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, घटाएंगे क्या बचेगा, 2। ठीक है, जब यहाँ पर 2 बचेगा, अंक उतारेंगे फिर से कितने का, 6 का। 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी 27 ज़्यादा हो जाएगा। तो 9 दूनी कितना आएगा, 18। 16 में से 8 गया, कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8। और यहाँ पर इसका कैरी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंक उतारेंगे 4 का। 9 नारे कितना होता है, 81। घटाएंगे कितना बचेगा, 3। जो 3 बचेगा ये क्या हो जाएगा, अपना शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। इस प्रकार से भाग होते हैं। ठीक है, अब यदि मैंने आपको बताया कि यहाँ 9 की जगह जो 9 संख्या लिखी है, यदि इस 9 की जगह 78 होता और 78 का भाग इस संख्या में देना होता, तो हम क्या करते, तो हमें क्या करना है इसको, चलिए बताते हैं। तो हम किस प्रकार से करते इसका हल। तो दोस्तों हमने इसमें पहले 9 का भाग दे करके देख लिया। अब हमें इसमें मैंने कहा कि 78 का भाग यदि हम इस संख्या में देंगे तो किस प्रकार से होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने इसको पूरा हल करके और वीडियो को कट करके इसमें ऐड कर रहा हूँ,
देखिए 78 का भाग, यहाँ पर दो संख्याएं हैं तो यहाँ पर भी दो संख्याएं हमें चाहिए होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर दो संख्याओं में एक भाग चला जाएगा क्या? 78 का भाग 76 में चला जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जो भाज्य की जो संख्या है, जो युग्म हमने लिया है दो संख्याओं का, तो ये जो हमारी भाजक संख्या है, इस भाजक संख्या का हम इसमें भाग देंगे तो इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यह भाजक से छोटी है। और जब भाजक से छोटी कोई संख्या होती है तो हम क्या करते हैं कि यदि दो अंकों में नहीं जा रहा है तो हम उसके 3 अंकों का युग्म इकट्ठा कर लेते हैं, और 3 अंकों का युग्म इकट्ठा करने से फिर उसमें भाग चला जाएगा। चलिए मैंने 767 कर लिया, 3 संख्याओं का युग्म बना लिया। इसी प्रकार से करना पड़ता है। यदि संख्या 4 अंकों, यहाँ पर 3 अंकों की दी होती और यहाँ पर 3 अंकों की संख्या का जब इसमें युग्म नहीं जाता, भाग नहीं जाता, तो हम फिर इसमें 4 संख्याओं का युग्म बना लेते। कहने का मतलब यदि संख्याओं का युग्म मतलब जो संख्या हमारी भाजक है, यदि उसका भाग हम इस संख्या में दे रहे हैं, जो संख्या के हिसाब से अपन ने ली है, यदि उसमें भाग नहीं जाता है तो हम उसका युग्म और बढ़ा करके करते हैं। सबसे पहले नंबर पर करते हैं, लेकिन फिर इसके बाद आपको शर्त का पता होगा कि बाद में यदि भाग नहीं जाता है तो हम हर बार शून्य को ले लेते हैं, अपने भागफल में जोड़ लेते हैं शून्य को, और अगली संख्या को नीचे पर यहाँ पर जैसे लिख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी एक और बताऊंगा इसके बाद। तो चलिए हम आपको बताते हैं, हमने इसका 3 संख्याओं का युग्म ले लिया। अब 3 संख्याओं का युग्म लेने पर हमने क्या किया कि 767 में अब 78 का भाग तो आसानी से चला जाएगा। चलिए मैंने 9 बार इसका गुणा किया तो कितना आ गया? 702। अब इसमें से घटाया तो बचा 65, फिर अंक उतारा 9 का, फिर इस प्रकार से 8 बार चला गया तो आ गया 624, फिर इसमें से घटाया तो बचा 35, फिर अंक उतारा 6 का, और 6 का अंक उतारने के बाद 4 बार इसमें गुणा किया तो फिर आ गया 312। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने इसको घटाया तो यहाँ पर बचा 44, फिर हमने अंक उतार लिया 4 का, यहाँ पर 4 का अंक उतार लिया तो फिर हमने 5 बार इसका गुणा किया तो आया 390। और इस प्रकार से देखिए, बेसिक इसलिए मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, भले ही मतलब कितना भी बड़ा वीडियो क्यों ना हो जाए, लेकिन यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपका जो पढ़ने का तरीका है, समझने का तरीका है, बहुत अच्छी तरह से आपके माइंड में फिट हो जाएगा। और देखिए बात करता हूँ भाजक की, तो जिस संख्या का हम किसी संख्या में भाग देते हैं, यानी हम जिस संख्या का भाग देते हैं वो संख्या कहलाती है हमारी भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं वो होती है भाज्य, उसको भाज्य कहते हैं। और जिस भाग देने पर, जिस संख्या में भाग देने पर जो उसका आंसर आता है वो होता है भागफल, और जो नीचे शेष बच जाता है वह कहलाता है शेषफल। ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तब जाकर हम अपनी मैथ्स की प्रिपरेशन ठीक तरीके से कर सकते हैं। घटाना गुणा भाग करते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कोई संख्या लिखी है, इसको हल करना है। कोई संख्या इस प्रकार से लिखी है तो हमें इसको क्या करना है? हल करना है। तो हम उसको किस प्रकार से करेंगे? तो कई लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जानना होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000, इस प्रकार से ये हमेशा जो काउंटिंग मतलब जो हम इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसको राइट साइड से हम क्या मान लेते हैं? इकाई का अंक मानते हैं राइट साइड से। ठीक है, राइट साइड से इकाई का अंक मानेंगे। चलिए इकाई का अंक इसमें क्या है? 6, इसमें इकाई का अंक क्या है? 5, इसमें इकाई का अंक क्या है? 2, इसमें इकाई का अंक क्या है? 8, यहाँ पर 9 ही है, खाली इकाई का अंक 1 ही है। देखिए किस प्रकार से। चलिए हम क्या लिखेंगे? 8, 7, 5, 6, फिर इकाई का अंक यहाँ पर दिया गया है 5, 6, 7, फिर यहाँ पर इकाई का अंक क्या दिया गया है? 2 और 9, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है? 8 और 0, और यहाँ पर क्या दिया गया है? 9। इस प्रकार से हम इसको ऐड करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो संख्या यहाँ से लिखी है हमने, तो वो संख्या को कहाँ से लिख देते हैं? यहाँ से लिखते जाते हैं और यहाँ पर छोटा करते जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम हल करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत।
हमें किस प्रकार से लिखना पड़ेगा उसको, इस प्रकार से। और इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या आएगा, 6 5 कितना हो गया 11, 11 2 कितना हो गया 13, 13 8 कितना हो गया 21, 21 और 9 कितना हो गया 30। फिर से जोड़ लेते हैं, 6 5 11, 11 2 13, 13 और 8 21, 21 और 9 30। ठीक है, यहाँ से लाएगा 3, 5 3 कितना हो गया 8, 8 6 कितना हो गया 14, 14 और 9 कितना हो गया 14 और 9 हो गया 23। ठीक है, 8 8 6 14, 14 और 23 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे आया 2। चलिए अब यहाँ पर क्या हो गया, 7 और 2 कितना हो गया 9, 9 7 कितना हो गया 16, यहाँ से 10 में जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। इस प्रकार से हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो मैंने बताया है कि यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी हो तो हम उसको किस प्रकार से ऐड करते हैं। अब चलिए बताते हैं आपको कि यदि संख्या दशमलव में दी गई है तो हम उसको किस प्रकार से हल करेंगे। कोई संख्या लिखी है, ये लिखी है एक संख्या, दूसरी संख्या लिखी है, यहाँ पर लिख लेते हैं, तीसरी संख्या लिखी है और चलिए इतनी संख्या को लिख लेते हैं। अब ये लिखा है दशमलव वाली संख्या। अब हम दशमलव वाली संख्या को किस प्रकार से ऐड करते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। वीडियो को कभी मतलब स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करना नहीं है, बस आपको देखते जाना है कि हम किस प्रकार से इसको हल करते हैं। क्योंकि कई लोगों को मतलब छोटे वाले तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की संख्या लिखी होती है, इस प्रकार की संख्या लिखी होती है और फिर उसको कहा जाता है कि इसको ऐड कीजिए, तो आप फिर रह जाते हैं। देखिए, ये छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें हैं, इनको समझना बेहद अनिवार्य होता है। क्योंकि यदि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं और यदि टीचर ने आपसे पूछ लिया, यदि आप 12वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं और यदि टीचर ने आपसे पूछ लिया कि चलिए इसको जोड़ करके बताइए, अब सोचिए आप क्या करेंगे। मतलब पूरी क्लास के सामने आप अपना सर नीचा झुका लेंगे। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको कभी भी टीचर ने पढ़ाई ही नहीं हैं, या टीचर ने पढ़ाई हैं तो हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने केवल बचपन में खेल कूद में ध्यान दिया है। किसमें? खेल कूद में। और यही खेल कूद की ज़िंदगी जो होती है ये बाद में बच्चों को बहुत रुलाती है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसको बिल्कुल अपना माइंड जो है फ्रेश करके और अच्छे बढ़िया तरीके से अपने जो पेन कॉपी है उसको लेकर के बैठना है और आपको रेगुलरली पढ़ते रहना है। देखिए, ना तो हमें भागना है, ठीक है, और ना ही हमें बिल्कुल रुक जाना है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, वो बहुत दौड़ेंगे मतलब पढ़ाई में, और फिर क्या करेंगे, बाद में एक जगह रुक जाएंगे। और यदि हम उसको धीरे 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 इस प्रकार से चलते रहेंगे तो हम इससे भी आगे की दूरी तय कर पाएंगे और ठीक प्रकार से कर पाएंगे। यदि आप तेज़ भागेंगे तो आपको पैर में चोट भी आ सकती है। ठीक है, और यदि आप धीरे धीरे चलेंगे तो आप अपने पैर मतलब देख करके रखेंगे, आसानी से चलते जाएंगे धीरे धीरे, तो आपका क्या है, जो ना तो आप गिरेंगे और ना ही आप को किसी प्रकार की चोट पहुंचेगी या हानि पहुंचेगी। इसलिए आपको कंटिन्यू क्लास को धीरे धीरे करते रहना है। रेगुलरली यदि आप मेहनत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अब देखिए, इसको हम बताते हैं किस प्रकार से हल करना है। तो यहाँ पर क्या है, 9 8 7 6 5 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है 8 7 6, यानी यहाँ से लिखेगा 8 7 6 पॉइंट कितना है 5। ठीक है, अगली संख्या लिखी है 8 2 पॉइंट 6 7 2। अब देखिए, हमें इसको इस प्रकार से ऐड करना है। देखिए, जब दशमलव के जो जोड़ना होते हैं, किस प्रकार से जोड़ करना पड़ता है कि हमेशा एक चीज़ याद रखिए, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो
यदि दशमलव है उसमें तो हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए। यदि दशमलव के नीचे दशमलव आपका नहीं आता है तो आपका जो ऐड है वो क्या हो जाएगा, गलत। चलिए किस प्रकार से करेंगे, इसको जोड़ते हैं। 2 का 2 आ जाएगा, 7 का 7 आ जाएगा, सॉरी 7 और 4 कितना हो गया, 11। तो 11 का कितना आ जाएगा, 1, इसमें 1 आ जाएगा हासिल में, क्या हो जाएगा 6। 6 और 6 कितना हो गया, 12। 12 और 5 कितना हो गया, 17। 17 ही कितना आ गया, 7। हासिल किसमें चला जाएगा, इसमें। यहाँ पर 6 और 6 कितना हो गया, 12। 12 और 2 कितना हो गया, 14। 14 और 1 कितना हो गया, 15। 15 ही कितना आ गया, 5। इसमें फिर से 1 हासिल जुड़ जाएगा। तो 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। 23 की कितना आ जाएगा, 3। फिर से हासिल जुड़ जाएगा इसमें। अब यहाँ पर 8 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, 16। 16 और 2 कितना हो गया, 18। ठीक है, 8 8 16 और 2 18। अब इसमें हासिल 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ पर देखिए कि दशमलव के नीचे जो दशमलव आया था वहीं पर हमें दशमलव लगा देना है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इतना याद रखना है, केवल दशमलव के जो जोड़ होते हैं तो हमें उन जोड़ को करने के लिए किस प्रकार से करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव आना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। बस याद क्या रखना है कि दशमलव के नीचे, यदि आपका दशमलव के नीचे दशमलव आता है तो आप उस सवाल का जो है आंसर ठीक प्रकार से दे पाएंगे। और यदि आप यहाँ पर गलती कर देंगे कि संख्या यहाँ पर 5 लिखी है तो हम पहले 5 को लिख लेंगे, फिर 4, मतलब ये संख्या 6 लिखी है तो इसको लिख लेंगे। इस प्रकार से यदि आप करेंगे और अलग अलग जगह पे इस प्रकार से दशमलव आ गया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें याद क्या रखना है कि दशमलव के नीचे ही हमेशा दशमलव आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको हम दशमलव वाला घटाना कि किस प्रकार से हम घटाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं ये कभी कोई बताता नहीं है, और यदि जैसे आपने बचपन में टीचर ने आपको बताया भी है तो हम क्या है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। और इग्नोर करना आज हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। जब हम बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं और टीचर इस प्रकार के सवाल जो हमसे बोर्ड पर पूछता है बड़ी क्लास में, तो हमें वहाँ पर अपना क्या होता है, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो शर्मिंदगी महसूस बिल्कुल भी नहीं करना है, बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। आपको हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि ताकि आप कभी भी और कहीं भी किसी के सामने भी शर्मिंदा